हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं। कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? बढ़िया, बिल्कुल। तो चलिए करते हैं आगे, हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। किसके बारे में पढ़ा था हमने? F1 एंड F2 जनरेशन के बारे में पढ़ा था बच्चे। अब हम क्या करेंगे, जो ग्रेंगर मेंडल थे, उन्होंने जो पीज के ऊपर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में अब हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे कौन कौन से जो आपकी क्या है क्वालिटी के किसको बेस बना के एक्सपेरिमेंट किया और क्या क्या उन्हें उससे कंक्लूजन निकला, उस सब के बारे में हम बच्चे क्या करेंगे, अभी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या किया था भाई, मेंडल pea plant for his experiment। ओके, क्या किया था बच्चे, उन्होंने पी प्लांट को लिया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 2 टाइप्स के प्लांट लिए। ओके, एक तो क्या थे, वो टोल थे, और एक क्या थे आपके ड्वार्फ, यानी कि छोटे थे, बोने टाइप के थे। ओके, तो इसके अंदर उन्होंने जो टोल प्लांट्स थे उनको आपका कैपिटल टी से क्या किया बच्चे, डिनोट किया। क्या किया, कैपिटल टी से डिनोट किया। और जो स्मॉल थे यानी जो ड्वार्फ थे उनको किससे, आपका स्मॉल टी से। ओके, अब इनके अंदर क्या किया है उन्होंने, इंटरकोर्स करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही क्या करता है, इन दोनों को मिलाया, यानी इन दो को आपस में क्या करवाया, इंटरकोर्स करवाया। तो जो नए जैमेट्स थे, ओके, जब ये जैमेट्स क्या हुए, एक दूसरे से मैच हुए। ओके, तो नया जो आपका क्या है, नई जो जनरेशन आती है हमारे पास, वो कौन सी थी, उसमें क्या हुआ, टोल एंड स्मॉल टी, ये हुआ। ओके, और क्या, ये टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इनके अंदर जो जैमेट्स थे बच्चे, वो क्या थे, टी एंड टी, कैपिटल टी। ओके, तो इसके जैमेट्स क्या थे, स्मॉल टी। ओके, ये क्या थे, इसके हमारे जो ड्वार्फ था उसके थे। तो अब क्या होगा, इसके अंदर इंटरकोर्स होगा बच्चे, क्या होगा, इंटरकोर्स होगा। ओके, तो जब ये इंटरकोर्स हो रहा है आपस में, ठीक है, तो जो हमें नई जनरेशन मिल रही है उसके अंदर क्या थे जीनोटाइप, देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये वाला किसके साथ, इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस वन फॉर दिस कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो इसमें आप देखोगे जो क्या है आपके डोमिनेंट्स है, क्या है डोमिनेंट्स, कौन से, कैपिटल टी। ठीक है, जो क्या है, जो आपके कैपिटल टी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो सभी आपकी जो फर्स्ट जनरेशन होगी वो किसकी होगी, टोल की होगी बच्चे, किसकी होगी, टोल। ओके, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है उसमें सारे के सारे प्लांट कैसे मिले हमें, टोल मिले। कैसे मिले, टोल। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस फर्स्ट जनरेशन को आगे क्या करते हैं, इसका इंटरकोर्स करवाते हैं, तब आपको कौन कौन से प्लांट मिलेंगे, कोई भी 2 उठा लेते हैं हम इनके अंदर से। ओके, अब क्या करेंगे हम, फिर से सेकंड जनरेशन का इंटरकोर्स। इसमें देखिए क्या होगा, कैपिटल टी विद कैपिटल टी, स्मॉल टी विद स्मॉल टी, कैपिटल टी विद स्मॉल टी, एंड ओके। तो इसमें जब हम करते हैं तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट क्या है, हमारे दोनों टोल है, सेकंड क्या है हमारा, एक कैपिटल एक स्मॉल, थर्ड क्या है, एक कैपिटल एक स्मॉल, फोर्थ क्या बचे, दोनों स्मॉल। अब जब देखते हो, ठीक है, यहाँ पर जो आपने देखा है, तो यहाँ पर ये क्या देखा आपने, तो ये जो आपका क्या है, नई जनरेशन में देखिए, अगर क्या है, इसमें क्या हुआ हमारा 3:1 हुआ बच्चे। क्या हुआ, जो 3 प्लांट क्या होंगे हमारे, टोल होंगे, क्या होंगे, टोल होंगे, और जो एक होगा वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। क्या होगा, ड्वार्फ होगा, क्योंकि ये जो स्मॉल टी है ये क्या दर्शा रहा है हमारा, कि जो क्या है, ये वाला जो आपका प्लांट है ये क्या है, ड्वार्फ है। क्या है बच्चे, ड्वार्फ यानी कि बोन्य है।
ओके। तो अब आपने देखा कि फर्स्ट जो आपकी जनरेशन है उसके अंदर जो आपके क्या है रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो शो नहीं हो रहे, सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेट शो हो रहे थे। ओके, लेकिन जब आपने क्या किया सेकंड जनरेशन का, हमने क्या किया, ये कौन सी बच्चे आपकी सेकंड जनरेशन है। ओके, क्या है सेकंड जनरेशन है जिसके अंदर क्या है, कई बार क्या होता है अगर जैसे आप देखो दादा और दादी है ओके आपके, तो दादाजी क्या है टॉल है और दादी क्या है आपकी थोड़ी सी हाइट में छोटी है। तो जो आपकी फर्स्ट जनरेशन होगी, क्या पता जो आपके मम्मी पापा हो ओके, वो आपके मतलब जो आपके पापा है जो आपकी बुआ जी है वो सभी टॉल हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है क्या कि जब आप पैदा हो उनमें से आप में से क्या हो, जो दादी के क्या है आपके ट्रेट्स है वो किसी नेक्स्ट जो आपकी जनरेशन है उसके अंदर आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि उनमें से क्या हो, कोई एक बच्चा क्या हो ड्वार्फ हो, अगर 4 बच्चे हैं तो शायद उनमें से क्या है 3 बच्चे टॉल हैं और एक ड्वार्फ है। तो ड्वार्फ कहाँ से कहाँ दिखा हमने, ये कहाँ आपकी जो सेकंड जनरेशन के अंदर क्या पता है, हमें पता चला जो रिसेसिव ट्रेट्स थी वो क्या हो रहे थे, शोन हो रहे थे किसके रूप में, डोमिनेंट ट्रेट्स के रूप में। ओके, मतलब तो क्या है यार 3:1 का मतलब यही क्या है बच्चे, जो सेकंड जनरेशन है उसके अंदर अगर 4 स्पीसीज ग्रो हो, 4 आपके क्या हुए हैं ग्रो हुए हैं, तो उनमें से क्या है एक क्या मिला आपको, हमें ड्वार्फ मिला, और जो 3 है आपको क्या मिले, टॉल मिले। ओके, ऐसा होता भी है नॉर्मली, आप देख भी सकते हो कई बार, बेशक क्या है आपके फादर और मदर दोनों टॉल है, लेकिन जो क्या है आपके ट्रेट्स जो डीएनए जो किससे हैं आपके पेरेंटल मतलब जो आपके क्या है दादा दादी हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हैं, उनसे जो आ रहे हैं तो वो उसके अंदर शो होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बच्चे पढ़ेंगे इसी के अंदर है पुनेट स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में, पुनेट स्क्वायर। तो इस ये जो आपने वेब बनाया है, ये जो हमने जाल बनाया है, पुनेट ने क्या किया, इस जाल को खत्म करके वेब से क्या है एक स्क्वायर बनाया, जिसके अंदर क्या है हमें अच्छे से ये पता चला है कि कैसे कैसे जो ट्रेड्स होते हैं वो आपस में क्या है इंटरकोर्स होने के बाद हमें क्या क्या दिखता है, कौन सा डोमिनेंट दिखता है, कौन सा रिसेसिव दिखता है। ओके, इजीली हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए पहले हम पुनेट स्क्वायर, इसके अंदर क्या है जो हमने फर्स्ट जनरेशन ली थी बच्चे, जिसमें क्या थी, एक क्या थी आपकी टॉल थी और सेकंड क्या थी आपकी ड्वार्फ थी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनका इंटरकोर्स करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, टी 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 एंड टी, जब क्या करें आप इनकी इंटरकोर्स करवा रहे हो, तो यहां पर भी आप देखोगे। ओके, ये तो इसके अंदर जब आपने देखा तो सारे के सारे क्या है बच्चे, टोल है, क्या है टोल है। ओके, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 2 उठा लो, सभी के सभी सेम है ना, कोई भी 2 उठा लीजिए। ओके, अब देखिए ये क्या है आपकी कैपिटल टी, बोथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और ये क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके दोनों के दोनों स्मॉल टी। तो यहाँ पर अब आप देखिए इसमें से क्या है, 3 के अंदर क्या है आपका कैपिटल टी है। ओके, यानी कि क्या है 3:1, 3 बच्चे 1। तो यहाँ पर आपको आसानी से ये भी पता चल रहा है, बिना जो आपका जाल वगैरह जो हमने बनाया था उसको देखे बिना हम आराम से क्या पता कर सकते हैं बच्चे कि कौन कौन से जो आपके फिनोटाइप है वो किस रेशियो में होगा। फिनोटाइप मतलब जो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स को ही हमने क्या बोला था, फिनोटाइप बोला था। ओके, तो यहाँ पर ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्या करना क्या है, जो भी आपके पास क्या है स्पीसीज है ओके, उसके क्या लेने हैं, हमने डोमिनेंट्स लेने हैं कि क्या क्या उसके अंदर मतलब जो ट्रेट्स हैं उनको आप लोगे, और जैसे ही इंटरकोर्स हुआ तो तब आपको क्या है फिनोटाइप देखने को मिलेगा किस रेशियो में है। नॉर्मली फिनोटाइप ही पूछा जाता है बच्चे, जीनोटाइप इतना आपसे पूछा नहीं जाता है। अभी ये तो क्या था बच्चे, मोनोहाइब्रिड थे, क्या थे मोनोहाइब्रिड, जिसको क्या जिसमें क्या है इन्होंने हाइट को बेस बना के किया था, क्या किया था हाइट को बेस बना के क्या किया था उसका एक्सपेरिमेंट किया था। अब क्या देखना है हमें, डाई हाइब्रिड, क्या करेंगे डाई हाइब्रिड ट्रेट्स को कैसे उन्होंने क्या, जिसमें क्या लिया उन्होंने सीड्स लिए बच्चे, क्या लिए सीड्स, क्या थे कुछ तो क्या थे राउंड एंड येलो थे। ओके, और कुछ क्या थे रिंकल्ड एंड ग्रीन थे। ओके, रिंकल्ड एंड ग्रीन एंड राउंड एंड येलो, इन दोनों का क्या किया उन्होंने इंटरकोर्स करवाया। ओके, हाइब्रिडाइजेशन करवाया इनका, और उसके बाद क्या देखा कि कौन कौन से क्या है आपको
आगे स्पीशीज मिलती है, जिसमें से क्या कितने फिनोटाइप है, किस रेशियो में जो आपकी क्या है नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें कैसे कैसे क्या है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। ओके जो नई स्पीसीज है उसके अंदर कितना इवोल्यूशन हो रहा है, वेरिएशन आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है, एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या है, वेरिएशन तो एक्यूमुलेटेड होती ही है। ओके तो देखिए क्या था, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो जो आपका क्या है राउंड को इन्होंने किससे लिया, आपका कैपिटल आर से, और येलो को किससे लिया, कैपिटल वाई से। ओके तो यहीं पर रिंकल्ड को किससे लिया, स्मॉल आर से, और ग्रीन को किससे नोट किया, स्मॉल वाई से। ओके बच्चे अब क्या करवाया, इनका इंटरकोर्स करवाया, क्या करवाया, इंटरकोर्स। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इनका इंटरकोर्स करवाते हैं स्टार्टिंग में। तो हमें क्या मिलता है, आर वाई एंड आर वाई। तो यहाँ पर इसका इंटरकोर्स करवाया तो क्या है, आर वाई एंड आर वाई। ओके अब क्या करवाना है, ये तो थी हमारी फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा बच्चे, पुनेट स्क्वायर जब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, आर वाई तो सिंग स्मॉल। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। ओके तो ये जो आपके क्या आ रहे हैं, ये हमने देखा, तो ये क्या है बच्चे, आपके फिनोटाइप है, क्या है, फिनोटाइप। और इसमें क्या है आप देखते हो कुछ जो सारे के सारे ही क्या है आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन हमें मिली है, सारी ही जनरेशन किसकी मिली है बच्चे, हमें राउंड एंड येलो की मिली है। किसकी मिली है, राउंड एंड येलो की। ओके कौन सी मिली है बेटा हमें, राउंड एंड येलो। देखिए इसमें सब में क्या है, जो डोमिनेंट ट्रेट्स है, ओके है ना सबके अंदर, कौन से हैं, जो आपका कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है वो कौन से ट्रेट्स है बच्चे, हमारे डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। ओके और जो स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है ये दोनों ही कौन से हैं, रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो अभी हमने सब में क्या ज़्यादा मैक्सिमम क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है वो कौन सी मिली है हमें, राउंड एंड येलो मिली है। ओके अब हम क्या करेंगे, जब इनमें से कोई भी दो उठाएंगे जो क्या है बहुत सेम ही है, ठीक है, अब इनका जब हम क्या करवाएंगे, इंटरकोर्स करवाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा वो देखेंगे हम। तो देखिए बेटा हम क्या है कोई भी दो ले लेते हैं, आर आर वाई वाई। ओके आर आर वाई वाई। अब क्या करेंगे, इनमें देखेंगे आर आर वाई वाई, ये क्या है हमारे जैमेट्स हैं। अब देखिए क्या करवाएंगे हम इनको, या तो आप ऐसे करवा लो इंटरकोर्स, या तो किससे, पुनेट स्क्वायर से करवा लीजिए। तो देखिए बच्चे हमने क्या किया, अभी इंटरकोर्स करवाते हैं किसका, जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिली थी उसका नेक्स्ट जनरेशन के रूप में क्या है हमारा, जो आर वाई है, मतलब जो आपके क्या है राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, ये क्या है रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये सब हमने देखा था ना, जो कैपिटल आर किसको डिनोट कर रहा है, राउंड को, और वाई कैपिटल वाई येलो के लिए, और जो क्या है आपका स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। ओके तो जैसे ही हमने क्या किया, इन सब का इंटरकोर्स करवाया है बच्चे, किसके थ्रू करवाया हमने इंटरकोर्स, ये पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ठीक है, पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग जब हमने करवाया तो हमें जो नेक्स्ट जनरेशन मिली, ठीक है, उस जनरेशन के अंदर जो हमारे क्या थे, राउंड एंड येलो, कितने मिले हमें, 9 सीड मिले, क्या मिले, 9, कितने हैं जो राउंड एंड येलो, ठीक है, जो राउंड एंड येलो कितने हैं, 9 है। जो राउंड एंड ग्रीन है, कौन से हैं, राउंड भी है बट कैसे है, ग्रीन कलर के हैं, वो कितने मिले हमें, 3। नेक्स्ट क्या मिला हमें, रिंकल्ड बट येलो,
कौन से थे, रिंकल्ड थे, बट कलर कैसा था उनका, येलो था। वो कितने मिले हमें, 3 मिले। और जो सबसे अलग मिला हमें क्या, रिंकल्ड एंड ग्रीन, कौन सा बच्चा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो किसमें मिले हमें, 1 में। तो इनका जो फिनोटाइप रेशियो होगा बच्चे, क्या है, जो फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1, ये क्या है, इनका फिनोटाइप रेशियो है। ओके, आई बात समझ में। कब है ये कौन सी आपकी सेकंड जनरेशन है, कौन सी है, सेकंड जनरेशन, F2 जनरेशन बोलोगे आप इसको। ओके, और ये किसमें है आपकी, डाई हाइब्रिड में। किसमें, डाई हाइब्रिड में जब क्या किया जाता है, एक जनरेशन के एक से ज्यादा ट्रेड्स को क्या किया गया है, इंटरकोर्स किया गया है। ओके, एक से ज्यादा ट्रेड्स को आपस में क्या है, मिलाया गया है। तो तब हमें जो भी हाइब्रिडाइज आपको जो स्पीसीज मिली है, उसके अंदर आपको ऐसे ऐसे ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे हमारा, हाउ डू ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। मतलब जब आपका ब्लड ग्रुप, यानी आपको पता है मदर एंड फादर के किसके जैमेट्स के फ्यूजन से क्या है, हमारा नई ऑफस्प्रिंग आती है। तो अब हम देखेंगे कितने ब्लड ग्रुप है हमारे पास, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं बच्चे, ए बी एंड ओ। ओके, तो इनमें से जो क्या है आपका ए एंड जो बी होता है बच्चे, ये क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं, डोमिनेंट्स। ओके, अगर इन दोनों के साथ कोई भी दूसरा ब्लड ग्रुप आता है, जैसे अगर क्या है, अगर ए के साथ ओ है, यानी कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, मदर का क्या है, ओ है, तो जो आपकी ऑफस्प्रिंग होगी उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा बच्चे, 100% क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ए आपका ब्लड ग्रुप है, ये क्या है, डोमिनेंट्स है। क्या है, डोमिनेंट्स है। इसके साथ जो दूसरा आता है उसको वो रिसेसिव बना देता है, उसको क्या नहीं करता, शो नहीं होने देता। अगर ऐसे ही क्या है, बी है, क्या है बच्चे, बी है, तब भी क्या होगा, वो जब का ऑफस्प्रिंग है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे, बी ही होगा। ओके, अगर क्या है, फादर ए, मदर बी, देन बेबी इज ए बी, तो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे, ए बी होगा। अगर क्या है, फादर और मदर अगर दोनों का ही क्या हुआ आपका, ओ हुआ, देन दो आप जो आपकी ऑफस्प्रिंग होगी, जो चाइल्ड होगा, उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा बच्चे, ओ होगा। ओके, यही क्या बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। कई बार क्या है, पूछ सकते हैं कि क्या है, अगर आपके क्या है, आता है ये क्वेश्चन, छोटा है बट खोटा है, क्या कि अगर क्या है, फादर का क्या है, ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ओ है, तो जो क्या है, जो आपका चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा और उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन यही है, जो आपके ए और जो बी ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट्स ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, अगर फादर या मदर में से किसी के पास भी क्या डोमिनेंट ब्लड ग्रुप है, तो जो चाइल्ड होगा उसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे, डोमिनेंट ही होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे सेक्स डिटर्मिनेशन की, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ओके, जब क्या होता है, मेल और फीमेल जैमेट्स क्या करते हैं, जब फ्यूजन होता है उनका, तो जो आपकी क्या है, नई ऑफस्प्रिंग बनती है, जो जाइगोट फॉर्म होता है, उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसके बारे में देखेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन हमें पता है बच्चे, जो मेल होते हैं, ओके, ह्यूमन मेल में क्या होता है, एक्स वाई जैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्स वाई जैमेट्स। और जो फीमेल होती है उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, एक्स एक्स जैमेट्स होते हैं। ये कौन क्या है, आपके सेक्स क्रोमोजोम है बच्चे। क्या है ये आपके सेक्स क्रोमोजोम। ये किसमें होते हैं आपके, फीमेल में। किसमें होते हैं, फीमेल में। हमें पता है जो क्या है, हमारी सेल होती है, सेल के अंदर क्या होते हैं बच्चे, क्रोमोजोम होते हैं। कितने क्रोमोजोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, 23 पेयर्स, यानी कि 46 क्रोमोजोम होते हैं। किसमें, किसी भी सेल में। लेकिन जो आपकी क्या होते हैं,
सेक्स सेल होते हैं, क्या होते हैं, सेक्स सेल होते हैं। उनके अंदर क्या होता है बच्चे, ओनली 23 नंबर्स में होते हैं ये, क्या होते हैं, पेयर नहीं होते, 23 क्या होते हैं, नंबर में होते हैं क्रोमोजोम। ओके, और जो आपका 23rd क्रोमोजोम है, क्या कौन सा, जो 23rd क्रोमोजोम है वो क्या होता है आपका, सेक्स क्रोमोजोम होता है, क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम। ओके, तो देखिए जो आपका क्या है, मेल के अंदर 23rd कौन सा बच्चे, XY, और फीमेल के अंदर कौन सा है, XX। ओके, फीमेल में एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन मेल में क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मेल एंड X एंड Y। ओके, जब क्या हो बच्चे, जो आपका क्या है, मेल का X क्रोमोजोम अगर किसके साथ फ्यूज कर रहा है बच्चे, फीमेल के X के साथ, किसके साथ, फीमेल के X के साथ, तो जब जो आपका जो ऑफस्प्रिंग होगी, यानी जब आपका बेबी होगा वो क्या होगा, गर्ल होगी बच्चे, क्या होगी, बेबी गर्ल होगी। अगर क्या हो, मेल का Y क्रोमोसोम किसके साथ फ्यूज करे, फीमेल के X के साथ, फीमेल के X के साथ, देन जो आपका बेबी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा बच्चे, बॉय होगा, क्या होगा, बॉय होगा। तो इसके अंदर, ठीक है, आपका आने वाला बेबी बॉय होगा, ये गर्ल होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके फादर के क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, उसके अंदर क्या है, मदर का कोई भी रोल नहीं होता, मतलब इतना उसका क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि मदर के पास तो ओनली 1 टाइप के ही क्रोमोसोम्स है। ओके, अगर फादर के पास क्या है, Y क्रोमोसोम्स नहीं है, ठीक है, यानी कम अमाउंट में है, तो तब क्या नहीं होता, बेबी बॉय प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो अब जैसे कि एक मानसिकता है पुराने समय में कि जो आपकी क्या है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल के लिए किसको, मदर को क्या किया है, जिम्मेदार ठहराया जाता था। लेकिन साइंस की हम व्यू से देखते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है बच्चे, फादर। ठीक है, अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को क्या है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो रहा तो किसकी वजह से हो रहा है, फादर की वजह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वाले क्रोमोजोम वो क्या है उनके पास, ठीक है, यानी उनके पास ही क्या होता है, वाई क्रोमोजोम होता है, ठीक, जो किसके लिए होता है आपका, नेक्स्ट जो आपका बेबी होगा उसके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वही क्या होता है आपका जरूरी होता है। ये क्या था बच्चे, एक सिंपल सी बात थी, अभी आपको पता चल गया होगा क्या, कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल के लिए कौन से क्रोमोजोम आपके क्या है, जरूरी है। ओके, यानी किसके ऊपर वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे इवोल्यूशन। क्या है, इवोल्यूशन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चे हमारे, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे कि क्या बच्चे, एक्वायर्ड से पता चल रहा है, एक्वायर जिसको आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, यानी कि आफ्टर बर्थ जिसको क्या करें हम गेन करते हैं, वो ट्रेड्स होते हैं। इनहेरिटेड जो हमें किस में से आए, हमारे पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी शक्ल, ठीक है, आपके पेरेंट्स से मैच हो रही है, क्या आपका इनहेरिटेड ट्रेड्स है। लेकिन आपने पढ़ लिख के जो गेन किया है, ठीक है, या फिर खेल में जो आपका क्या है नाम वगैरह कमाया है, तो वो क्या होते हैं आपके एक्वायर्ड होते हैं। कौन से ट्रेड्स होते हैं, एक्वायर्ड। जैसे कि क्या है, मैं मानती हूँ कि मैंने क्या है, मैं मास्टर हूँ अपने सब्जेक्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो मेरा बेबी होगा वो भी क्या होगा, मास्टर्स होगा, उसके अंदर मेरी ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं वो चली जाएंगी, नहीं ना। हाँ, क्यों, वो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ट्रेड्स कौन से होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। ये नहीं है कि वो क्या है मास्टर्स किए हुए पैदा होगा और आगे अपना क्या है PhD करने लग जाएगा, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो क्या होगा, उसको ये सारे जो आपकी क्या नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है वो मेरे जैसी शक्ल, आंखें, नाक, ठीक है, हाइट, ऐसा कुछ लेके वो पैदा हो सकता है, बट जो नॉलेज है ये वो नहीं गेन कर सकता। ओके, वो ऐसे के ऐसे इनहेरिटेड नहीं होगी, वो क्या है बच्चे, एक्वायर्ड है। तो देखिए एक्वायर्ड कौन से होते हैं और इनहेरिटेड कौन से होते हैं। The traits which cannot pass from one generation to next
जनरेशन आर कार्ड एक्वायर्ड ट्रेड्स। उनको आप क्या बोलोगे बच्चे? एक्वायर्ड ट्रेड्स बोलोगे। जैसे कि क्या है आपकी और क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। क्या होती है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या फिर क्या है जो आप क्या है डांस वगैरह करते हो, या फिर कोई भी स्किल होती है आपकी। ठीक है, मैं किसी भी स्किल में क्या हूँ, अच्छे से इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, मुझे कोई स्किल, मेरे अंदर कोई स्किल है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो काफ़ी, जैसे आप बिल गेट्स के बारे में, बिल गेट्स ने क्या किया था, उसके फादर से क्या है, उनका जो क्या है स्ट्रक्चर यानी फेस उनसे मैच होता था, लेकिन कंप्यूटर की जो उसका वर्ड है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारा क्या है एकदम अच्छा काम किया है। तो वो क्या है, उनके ट्रेड्स वो एक्वायर्ड है। कौन से हैं? एक्वायर्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है बच्चे? इनहेरिटेड ट्रेड्स। ये कौन से हैं? दोज ट्रेड्स विच कैन पास from one generation to next generation। जो क्या हो सकते हैं बच्चे? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं? पास होते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। जैसे इसमें क्या हो सकता है? स्किन कलर हो सकता है आपका, ओके, या फिर आई कलर हो सकता है, ओके, आपकी हाइट वगैरह हो सकती है। ये कौन से होते हैं? आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। कौन से होते हैं बच्चे? इनहेरिटेड ट्रेड्स। ओके, ये छोटा सा टॉपिक था। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? इवोल्यूशन यानी विकास। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था क्या, कि क्या जो सेवरल टाइप की क्या है आपकी सेवरल जनरेशन होती है, उनमें क्या होता है, जो एक्यूमुलेटेड वेरिएशन होती रहती है, वेरिएशन एक्यूमुलेटेड होती है, और वेरिएशन के एक्यूमुलेट होने से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है किसी भी स्पीसीज के अंदर। ओके, चलिए देखिए